गरीब वर्सेस अमीर की गर्मी। रोशनी के पिताजी हीरालाल खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। अप्रैल का महीना था। खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा था। जब हीरालाल और शीला खेतों में गेहूं काटकर गर्मी में घर आए तो वे पसीने से लथपथ थे। रोशनी बोली, पिताजी, कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे घर में एक पंखा भी नहीं है। रोशनी बेटा, हम गरीब किसान हैं, जानती हो बिजली का बिल कितना आता है। हम अभी उसे चुकाने में सक्षम नहीं हैं। चल अब पानी तो दे दे, गर्मी से गला सूखा जा रहा है। रोशनी घड़े से पानी लेकर आई और बोली। लो माँ, मगर पानी ठंडा नहीं है। की माँ बोली, बेटी, घड़ा बहुत पुराना हो गया है, कहाँ से पानी ठंडा रहेगा। गेहूं कटाई का पैसा मिला है, मैं कल ही नया घड़ा लाऊंगी। तक उनके घर की ओर एक कार आ रही थी, जिसे देखकर रोशनी बोली, अरे माँ, वो देखो किसकी कार आ रही है और हमारे घर की ओर आ रही है। वो गाड़ी तो तुम्हारे बड़े पापा का लग रहा है। अरे हाँ, वही है। दरअसल रोशनी के बड़े पापा शहर में सरकारी बंगले में रहते हैं। अब वे रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद वह गांव में ही अपने पुराने घर में रहने गांव आ रहे थे। अब तुम्हारे बड़े पापा यहीं रहेंगे अपने पुराने घर में, हमारे घर के सामने। चलो भैया, जब तक नौकर घर की साफ सफाई करते हैं तब तक आप हमारे घर में ही चाय नाश्ता कर कर आराम कर लीजिए। संजय अपनी पत्नी सोनाली और बेटी श्वेता के साथ हीरालाल के घर जाता है। रोशनी सबके लिए पानी लेकर आई, जिसे देखकर श्वेता बोली, रोशनी, क्या तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है क्या? यह पानी तो गर्म है। नहीं श्वेता, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हम घड़े का पानी पीते हैं। ओह, हम कैसे रह पाएंगे इस गांव में, बहुत गर्मी लग रही है। एसी तो तुम्हारे घर है नहीं, पंखा ही चला दो। यह सुनकर रोशनी अपने पिता और माँ की ओर देखने लगी। फिर हीरालाल बोला, बेटी, हमारे घर में पंखा नहीं है। हम लोगों को पेड़ों की हवा लेने की आदत है, जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं। यह सुनकर श्वेता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। डैडी, शंभू से बोलो जल्दी घर साफ करे और एसी भी ऑन कर दे। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, कैसे रहते होंगे यहाँ। डैडी, आप शहर छोड़कर इस पिछड़े गांव में आ गए। यहाँ कितनी गर्मी है, इससे अच्छा तो हम शहर में किराए के रूम में रह लेते। बेटा, ये हमारी जन्मभूमि है। तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी। अरे रोशनी को देख लो, वो भी तो यहीं रहती है। आप तो हमेशा से उन लोगों की तारीफ करते आए हैं, देखो तो मेरी बेटी का गर्मी की वजह से क्या हाल हो गया। अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ रहने की आदत डाल लो, समझे। सोनाली और श्वेता कुछ नहीं कह पाई। फिर शीला बोली, दीदी, हमने आज आप लोगों का खाना यहीं बनवाया है, कहो तो खाना लगा दूं। मम्मा, एक तो यहाँ अंधेरा, ऊपर से इतनी गर्मी, यहाँ खाना कैसे खाएंगे। बेटा, भूख भी तो बहुत तेज लगी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। इसके बाद वे तीनों लोग खाना खाए। रात हो गई थी, पर अभी तक लाइट नहीं आई। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मच्छर भी इतने ज़्यादा, जिस कारण श्वेता और उसकी माँ सोनाली नहीं सो पाई थी। उधर संजय छत पर आराम से चद्दर तान के सो रहा था। श्वेता रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे वापस शहर जाना है। उधर रोशनी आंगन में लेटी रात भर श्वेता के बारे में सोचती रही। यह देखकर उसकी माँ शीला बोली, क्या बात है रोशनी, आज नींद नहीं आ रही है। माँ, बड़े पापा इतने अमीर और मेरे पापा इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, तुम्हारे बड़े पापा पढ़ लिख कर शहर चले गए, जहाँ उनकी नौकरी लग गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी कम पढ़े थे, इसीलिए वह गांव में ही रह गए। माँ, उनके यहाँ गर्मियों में फ्रिज, एसी, कूलर सब कुछ है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर एक लाइट तक नहीं है। कोई बात नहीं रोशनी बेटा, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो हमारे पास भी सब कुछ हो जाएगा। हाँ माँ,
मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगी जिससे मुझे नौकरी मिल जाए। उसके बाद हमारे पास सब कुछ होगा। अगले दिन हीरालाल खेत से आकर रोशनी से पानी मांगा तो रोशनी बोली, रुकिए पिताजी, मैं बड़े पापा के घर से बर्फ लाती हूँ। अरे नहीं रोशनी, तुम घड़े से ही पानी दे दो, ऐसे तो हमें बर्फ की आदत पड़ जाएगी। मैं लाती हूँ पिताजी, रुकिए। रोशनी बड़े पापा के घर जाकर बोली, बड़ी माँ, बड़े पापा, कुछ बर्फ चाहिए। आ गई बर्फ लेने। इसे तो बस बहाना चाहिए यहाँ आने का। यहाँ आएगी, थोड़ी देर एसी की हवा खाएगी, फिर चली जाएगी। आज तो डैडी भी नहीं है, आज मना कर देती हूँ, फिर नहीं आएगी बार बार। डैडी ठंडा पानी मांग रहे हैं, गर्मी से बुरा हाल है, थोड़ा बर्फ चाहिए। रोशनी, तुम्हारे घर में तो सब कुएं का पानी पीते हैं, वही पानी पिए। ये अमीरों वाले शौक ना पालो। हा हा हा। बर्फ नहीं जमी है, शाम तक जमेगी। आज तो घर में मम्मी और डैडी भी नहीं हैं, नहीं तो तुम एसी की हवा भी खा लेती। वैसे रोशनी, तुमने कभी पंखे की हवा तो खाई नहीं, एसी में बैठकर तो मजा आता होगा ना। रोशनी बिना कुछ कहे उदास होकर वापस चली गई। क्या बात है रोशनी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, श्वेता को अपने अमीर होने का बहुत घमंड है। उसने मुझे बर्फ भी नहीं दी और कई सारी बातें भी सुनाई। रोती क्यों हो पागल? हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास सम्मान है, संस्कार है। तुम उसे पलट कर कभी जवाब मत देना। अब कभी भी वहाँ बर्फ लेने मत जाना। ठीक है माँ। अगले दिन गांव का ट्रांसफार्मर उड़ गया, जिस कारण लाइट खराब हो गई और 8 दिन तक लाइट नहीं आई। श्वेता की 4 रातें बिना सोए ही गुजर गईं। गर्मी के मारे उसकी तबीयत खराब हो गई। उल्टी और दस्त से वह पस्त हो गई। श्वेता, तुम सोने की कोशिश करो, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन मम्मा, गर्मी से मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे नींद कैसे आएगी? चलो तो तुम्हारे चाचा के घर चलते हैं। वहाँ उनके आंगन में बहुत सारे पेड़ हैं। वहाँ पेड़ की हवा में तुम्हें नींद आ जाएगी। लेकिन पापा, उनके घर जाने का मेरा मन नहीं है। मैं तो आज वहीं जाकर सोऊंगा, तुम्हारा मन हो तो आ जाना। रोशनी बहुत खुश थी कि आज बड़े पापा उनके यहाँ सोएंगे। उसने आंगन में सबके लिए बिस्तर लगा दिया। पीछे पीछे सोनाली और श्वेता भी पहुँच गईं। रोशनी ने उनका बिस्तर भी लगा दिया। खुले आंगन में पेड़ की हवा बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए सबको अच्छी नींद लग गई। लेकिन श्वेता बुखार में तप रही थी। रोशनी ने पूछा, क्या बात है श्वेता, नींद नहीं आ रही? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। रोशनी ने देखा तो उसे बुखार था। उसने सारी रात जागकर उसके सर पर ठंडा कपड़ा की पट्टी किया और उसे हवा देती रही, जिससे उसका बुखार भी उतर गया और नींद भी आ गई। सुबह जब श्वेता जागी तो उसने रोशनी को हवा करते हुए पाया। श्वेता हैरानी से बोली, तुमने पूरी रात इतनी मेहनत से मुझे हवा किया? हाँ श्वेता, क्योंकि मैंने सोचा तुम्हारी नींद खराब ना हो। यह सुनकर श्वेता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोशनी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर देना रोशनी, मैंने तुम्हारे गरीबी का मजाक उड़ाया। मुझे नहीं पता था कि गर्मी सबको लगती है, चाहे अमीर हो या गरीब। यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही श्वेता को अमीर गरीब का भेदभाव सिखा दिया। जिसके बाद श्वेता और वे सब अब साथ में रहने लगे। अब श्वेता कभी भी रोशनी को कुछ नहीं कहती और उसके साथ प्यार से रहने लगी। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा दें।